हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने नवंबर दिसंबर 2015 का यूनिवर्सिटी का एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सेमेस्टर 5 का पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन और रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन लास्ट 3 वीडियो में कंप्लीट किए थे। और आज हमारा क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था और 14 मार्क्स में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, गणेश लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें आपके पास 2018 और 2019 की बैलेंस शीट की डिटेल्स है आपके पास, जिसमें आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लैक्स और फिर 47 लैक्स है। फिर उसके बाद आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, जो कि बाद में डैश हो रहे 2019 में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व, डिबेंचर है 7% के, 6% के डिबेंचर है। फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देखो ये हमेशा एडजस्टमेंट आपको देते हैं ऐसे एग्जाम में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का प्रोविज़न। फिर आपके पास है ट्रेड पेएबल, जिसमें क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल हो गया। फिर आपके पास है करंट लायबिलिटीज़ है और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो आपके पास असेट साइड क्या क्या है, देखो लैंड, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट्स में अपने पास गुडविल है और इन्वेस्टमेंट है, जो कि 5 लाख का है, बाद में डैश है, यानी कि हमने सारे इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए होंगे। आपके पास है करंट एसेट्स में स्टॉक है और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है और कैश एंड बैंक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो क्या दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो क्या बोला गया, इनकम टैक्स पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 6 लैक्स। और आपने डिविडेंड भी पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 9 लैक्स। ओके। फिर आपके पास एक और एडजस्टमेंट है, जहाँ पे बोला गया ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज दिखा, यानी इस साल का डेप्रिसिएशन आपके पास जो होना चाहिए अमाउंट में, वो आपको दे रखा है 1 लाख रुपीज़। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास मशीनरी का WDV वैल्यू था, जो कि 2 लैक्स का था, जो हमने बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड ₹1,50,000। ओके, यानी 2 लैक्स की मशीनरी आपने 1,50,000 में सोल्ड कर दी। ओके, बाकी का जो भी होगा वो लॉस हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 10 लैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लैक्स वॉज सोल्ड फॉर ₹5 लैक्स। ठीक है, ये भी पॉइंट हमको बार बार देते हैं एग्जाम में। और फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि ड्यूरिंग द ईयर 6% डिबेंचर ऑफ ₹20 लैक्स वेर इश्यू टू एक्वायर फॉलोइंग एसेट्स। अब देखो ये एक पॉइंट आपको नया दे रखा है, यानी आपने डिबेंचर इश्यू किया 20 लैक्स के, लेकिन बदले में आपको क्या मिला। आपने डिबेंचर इश्यू क्यों किया, तो डिबेंचर इश्यू इसीलिए किया क्योंकि आपको स्टॉक परचेस करना था और फर्नीचर परचेस करना था। यानी फर्नीचर और स्टॉक के बदले में आपने क्या इश्यू कर दिया, डिबेंचर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट नया है जो कि बहुत बड़ी इंपैक्ट करता है क्वेश्चन के ऊपर। और फिर लास्ट में बोला गया ड्यूरिंग द ईयर 7% डिबेंचर ऑफ 10 लैक्स वेर इश्यू टू रिडीम 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 लैख। ओके, यानी 10% डिबेंचर हमने नए इश्यू किए प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, एक तरीके से इसको ऐसा ही समझ लो कि हमने 7 प्रेफरेंस शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि 10 लैक्स के डिबेंचर हमने इश्यू किए 10 लैक्स के प्रेफरेंस शेयर को पे करने के लिए। तो समझो कि एक तरीके से प्रेफरेंस शेयर जो 10% के थे वो कन्वर्ट होकर भी डिबेंचर बन जाएंगे 10 लैक्स के। दोनों की अमाउंट तो इक्वल ही है, बीच में कोई प्रीमियम भी नहीं है। तो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और आपको एक वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बना देना, बस इतना करना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो मैं फिफ्थ जो एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करके बता देता हूँ। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज फिफ्थ एडजस्टमेंट ऐसा है जो आपको स्टॉक में इफेक्ट करता है। ठीक है, और स्टॉक हम कहाँ पे लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में। तो सीधी बात है, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो
आपके पास जो क्वेश्चन है वहाँ पर स्टॉक आपने परचेस किया 5 लाख का और फर्नीचर परचेस किया 10 लाख का, बदले में आपने जो डिबेंचर पे किया है वो 20 लाख का था। यानी उसकी एक जर्नल एंट्री मैं आपको बता देखा हूँ। देखो, आपने स्टॉक परचेस किया तो स्टॉक अकाउंट क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, कितने से, 5 लाख से। और आपने फर्नीचर अकाउंट को भी क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, कितना था, 10 लाख। यानी आपके पास स्टॉक 5 लाख का आया और फर्नीचर 10 लाख का आया। बदले में आपने जब डिबेंचर दिया था 6% का, 6% डिबेंचर अकाउंट, वो कितने का दिया था, 20 लाख का। ठीक है, तो अभी 15 लाख की एसेट के बदले में आपने पेमेंट तो 20 लाख का कर दिया। तो यहां पर 5 लाख का जो डिफरेंस आया उसका क्या, ठीक है, डेबिट साइड पे 5 लाख का जो डिफरेंस आया उसका क्या, तो जो 5 लाख का डिफरेंस आया वो आप गुडविल कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे, गुडविल अकाउंट में डेबिट करोगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट न्यू पॉइंट है, ठीक है, गुडविल कंसीडर करेंगे हम। तो अब आपके पास स्टॉक जो आया था 5 लाख का, फर्नीचर जो आया था 10 लाख का और गुडविल आई थी 5 लाख की, और उसके बदले में आपने डिबेंचर 20 लाख के इश्यू कर दिए। तो देखो आपके पास बैलेंस शीट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट सेटिंग करनी पड़ेगी। देखो क्या पर है, देखो आपके पास यहाँ पे देखो डिबेंचर कितने हैं, 6% के, 20 लाख, ठीक है, और 20 लाख अगर आप ऐड करोगे यहाँ पे, अगर आप और 20 लाख ऐड करते हो तो आपको मिल जाएंगे 40 लाख, आपको अपनी 40 लाख की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो इधर देखो आपकी गुडविल भी तो है 5 लाख की, ये रही आ गई। और थोड़ा आप नीचे आ जाओ तो ये जो स्टॉक है ना उसमें देखो 10 लाख है, देखोगे तो देखो ये आपके पास यहाँ पे स्टॉक कितना है, 10 लाख, और 10 लाख में आपने स्टॉक कितना परचेस किया था, 5 लाख और परचेस किया था। तो 10 लाख में आप 5 लाख को क्या कर दोगे, ऐड कर लोगे, क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में 10 लाख का स्टॉक था, आपने 5 लाख का स्टॉक और परचेस किया, तो आपके पास स्टार्टिंग का जो स्टॉक है वो 15 लाख का बन गया। ठीक है, और फिर आपका जो फर्नीचर था वो कितना आया था, 10 लाख, तो वो भी यहाँ पे आ गया फर्नीचर 10 लाख। ठीक है, आपने नया फर्नीचर परचेस किया होगा, स्टार्टिंग में तो डैश था, फिर आपने परचेस किया तभी तो उसका क्लोजिंग 10 लाख बन गया। गुडविल में भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट पहले कंप्लीट कर लो और फिर जाके आप वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बना दो। अब देखो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाता हूं तो देखो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में आप पहले क्या लिखते हैं, करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या होता है, तो पहले आपके पास स्टॉक है, स्टॉक कितना है, तो देखो स्टॉक अभी 10 लाख मत लिखना, 10 लाख प्लस 5 लाख मिला के 15 लाख लिख दोगे, और इधर 7 लाख। आपके पास डेटर्स कितने थे, तो डेटर्स की अमाउंट है 5 लाख, ओके, और इधर बाजू में 6 लाख। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल था, तो बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट आप लिखोगे 8 लाख और यहां पर 2 लाख। और आपके पास कैश अमाउंट जो थी वो 2 लाख की थी, तो 2 लाख और प्लस 5 लाख कंप्लीट, और इसको टोटल कर लोगे फिर बाद में आप। ठीक है, ये आपका ए कंसीडर कर लेंगे हम करंट असेट्स। ठीक है, तो 15 लाख प्लस 5 लाख यानी 20 प्लस 8 लाख करोगे 28 लाख, यानी टोटल अमाउंट होगा आपका इधर 30 लाख, और 7 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 20 लाख। अभी आप करंट लायबिलिटी में चले जाओ, देखो करंट लायबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर्स है और एक तो बिल्स पेएबल है और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, और बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। देखो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकेंड एडजस्टमेंट, तो इसको वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में मत कंसीडर करो। ठीक है, उसको अलग से हम एडजस्टमेंट में कंप्लीट करेंगे।
क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर 3 लैक्स है और यहाँ पर ये 7 लैक्स, यहाँ पर ये 4 लैक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 लैक्स है और यहाँ पर ये 5 लैक्स। टोटल आप करते हो तो यहाँ पर 19 लैक्स का टोटल बनता है और यहाँ पर आप टोटल करते हो तो आपको 15 लैक्स का अमाउंट मिल जाता है। तो आप बी माइनस करोगे ए में से तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलती है 15 लैक्स और 20 लैक्स माइनस 9 लैक्स करते हो तो आपको आंसर मिलता है 1 लैक्स। ओके और फिर अभी आप उसका टोटल कर लो तो आपको 15 लैक्स यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 1 लैक्स का डिफरेंस आ रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो 15 लैक्स की वर्किंग कैपिटल कम होके 1 लैक्स हो गई, तो 15 लैक्स से आपकी वर्किंग कैपिटल सीधा 1 लैक्स पे चली गई, मीन्स के आपकी वर्किंग कैपिटल में 14 लैक्स का डिक्रीज हो गया, यानी इधर लिखोगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ओके अभी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देखो ये स्टॉक आप 15 लैक्स का था, अब 7 लैक्स का हो गया, तो 15 से 7 तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो देखो 15 से 7 मीन्स के 8 लैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आप डिक्रीज में लिखोगे 8 लैक्स। ओके 5 लैक्स से 6 लैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप इंक्रीज में लिख दो। और फिर बिल रिसीवेबल देखो तो 8 लैक्स से 2 लैक्स हो रहा है, तो आपका अमाउंट 6 लैक्स से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिक्रीज कर लो आप। 2 लैक्स से 5 लैक्स हो रहा है, तो 3 लैक्स का इंक्रीज। ठीक है आगे देखो तो क्रेडिटर्स में 5 से 4 हो रहा है। अब देखो करंट लायबिलिटीज में आप रिवर्स लिखते हो, यानी कि अगर इंक्रीज हुआ तो आप डिक्रीज में लिखोगे, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज में लिखोगे। तो 5 लैक्स से 4 लैक्स यानी डिक्रीज हुआ, तो आपको अमाउंट लिखनी है इंक्रीज में। 7 लैक्स से सीधा 10 लैक्स, तो इंक्रीज हुआ तो आपको अमाउंट लिखनी है 3 लैक्स यहाँ पर। 3 लैक्स से 5 लैक्स तो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको अमाउंट लिखनी है 2 लैक्स डिक्रीज में। ठीक है अब देखो टोटल आपका दोनों साइड का सेम होना चाहिए। ठीक है इंक्रीज डिक्रीज का टोटल सेम होना चाहिए। आप देखो कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आपके पास जो टोटल है वहाँ पर डिक्रीज का टोटल 19 लैक्स आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है। तो डिक्रीज का टोटल 19 है तो इंक्रीज का भी 19 लैक्स बनना चाहिए। तो जो डिफरेंस आता है वो आप यहाँ पर लिख दो, आपको 14 लैक्स का डिफरेंस मिल जाएगा और ये डिफरेंस आपका एग्जैक्टली सेम आना चाहिए जो पहले आया था 14 लैक्स का डिक्रीज, ये भी 14 लैक्स का डिक्रीज। यहाँ पे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो आपका जो डिफरेंस होगा वो इंक्रीज में आ जाता है। ठीक है यहाँ से आपको पता लगेगी 15 लैक्स से 1 लैक्स हो गया तो आपका वर्किंग कैपिटल 1 लाख से कम हो गया। ठीक है यानी 14 लैक्स से कम हो गया, 15 से सीधा 1 लैक्स हो गया, तो आपका 14 लैक्स का डिक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल। ओके अभी आगे बढ़ते हैं, इतना कंप्लीट करते हैं। तो ये जो आपका डिक्रीज आया वो आप कहाँ पे लिखते हो, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है, फंड फ्लो के सोर्सेस के साइड लिखते हो, यानी आप लिखोगे यहाँ पर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना डिक्रीज हुआ था, तो डिक्रीज हुआ था 14 लैक्स। ठीक है डिक्रीज होते हैं तो आप सोर्सेस साइड लिखते हो और अगर इंक्रीज होता है तो आप एप्लीकेशन साइड लिखते हो। अब आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है। अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका किसके बारे में, तो आपके पास फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 6 लैक्स। ओके इनकम टैक्स कितना पे किया, 6 लैक्स, और आपके पास इनकम टैक्स का प्रोविजन अकाउंट है, देखो यहाँ पर 9 लैक्स और 8 लैक्स। ओके तो आप उसका अकाउंट्स बना दो। चलिए तो हम उसका अकाउंट्स बना देते। देखो अकाउंट्स मैंने यहाँ पर बनाए हुए, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट्स, और यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर टू
बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस था? स्टार्टिंग में 9 लैक्स था और क्लोजिंग बैलेंस था 8 लैक्स। आपने टैक्स कितना पे किया था? तो टैक्स पेड किया था आपने बैंक अकाउंट, टोटल आपने 6 लैक्स का टैक्स पे किया था, तो आप यहाँ पर 6 लैक्स लिख दो। ओके, फिर डिफरेंस देख लो कि कितना आपका डिफरेंस आ रहा है। तो देखो 6 लैक्स प्लस 8 लैक्स, तो आपका अमाउंट आएगा 14 लैक्स। और यहाँ पर 14 लैक्स में से 9 लैक्स लेस कर दो, तो 5 लैक्स का जो डिफरेंस बच रहा है वो आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हो? तो ये जो डिफरेंस आता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे। ओके, तो प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड, यहाँ पर आपका क्रेडिट आया, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आप उसको लिख दोगे 5 लैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कंप्लीट। उसके बाद आपने सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करना है। तो देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बोला गया, 9 लैक्स का आपने डिविडेंड पेड कर दिया। अब देखो डिविडेंड पेड जो किया है वो आप सीधा इधर लिख दो एप्लीकेशन ऑफ फंड में, ठीक है, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख दो। और आपने टैक्स भी कितना पेड किया? 6 लैक्स, तो टैक्स जो पे किया वो 6 लैक्स भी लिख दो, यानी यहाँ पर टैक्स पेड कर दिया, वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। और आपने जो सेकेंड एडजस्टमेंट में डिविडेंड पेड कर दिया वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया 9 लैक्स। ओके, तो आपका फर्स्ट दो एडजस्टमेंट कंप्लीट। लेकिन देखो आप यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड का भी अकाउंट्स, अब देखो प्रपोज डिविडेंड का जब अकाउंट्स होता है तो उसमें एक चीज़ याद रख लो, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड होता है वो आप पे कर देते, ठीक है। लास्ट ईयर का डिविडेंड जो है वो 6 लैक्स है, वो आप पे कर दोगे। और पे कर दोगे दैट मीन्स कि आपने एप्लीकेशन ऑफ फंड कर दिया, आपने पैसा दे दिया उनको। टू डिविडेंड पेड, ओके। और ये जो डिविडेंड है वो प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, ये जो है वो प्रपोज डिविडेंड आपने पेड कर दिया। तो ये जो 4 लैक्स है इस साल का डिविडेंड, उसका क्या करना है? तो इस साल का डिविडेंड जो है वो पीएनएल अकाउंट में आप प्रोविजन करोगे यहाँ पर 4 लैक्स, तो इधर लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड। ओके, ध्यान रखना ये प्रपोज डिविडेंड जो है वो लास्ट ईयर का पे कर देते, और जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो आप एडजस्टमेंट में लिख देते हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास आगे क्या दे रखा है देखो डिटेल्स में। आगे आपको देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 1 लैक्स एंड डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना मशीनरी पे वो आपको दे रखा है 1 लैक्स। ओके, मशीनरी ऑफ WDV ₹2 lakh वॉज सोल्ड फॉर द ईयर 1,50,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000, यानी आपने एक मशीनरी थी जो 2 लैक्स की थी, वो आपने 1,50,000 में सोल्ड कर दी। तो चलिए डेप्रीशिएशन और उसकी जो सेलिंग की अमाउंट है वो कंसीडर करते हैं, ध्यान दो। मशीनरी आपके पास थी 10 लैक्स की स्टार्टिंग में, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस था 11 लैक्स का। तो यहाँ पर मशीनरी का अकाउंट्स बना दो और ये क्लियर हो जाएगा अपना। तो देखो मशीनरी का अकाउंट्स मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी मशीनरी थी? 10 लैक्स। ओके, और यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है? 11 लैक्स। और मशीनरी में आपने डेप्रीशिएशन कितना चार्ज किया वो आपको मिल जाएगा नीचे एडजस्टमेंट से, देखो 1 लाख। तो यहाँ पर आप 1 लाख का मशीनरी ले लोगे, सॉरी डेप्रीशिएशन ले लोगे, डेप्रीशिएशन अकाउंट्स। उसके बाद आपने मशीनरी बेचा कितने में था? तो बैंक अकाउंट, यानी कि आपने जब सोल्ड किया तो आपको कितना पैसा मिला था? 1,50,000, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा 1,50,000। लेकिन वो मशीनरी जो आपने बेची वो आपके पास सिर्फ 2 लैक्स की थी, आपने बेच दी 1,50,000 में, तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ और वो लॉस जाता है पीएनएल अकाउंट्स में।
तो कितना लॉस हुआ 50,000 का, बिकॉज आपने 2 लाख की मशीनरी 1,50,000 में बेच डाली। अभी यहाँ पर आप टोटल करो तो टोटल कितना हो जाता है 14 लैक्स। तो 14 लैक्स का टोटल होना चाहिए था, तो लेकिन आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो सिर्फ 10 लैक्स का है, तो यहाँ पर 4 लैक्स का आपका डिफरेंस आ रहा है। और ये जो डिफरेंस है वो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट्स, यानी ये हमारा परचेस ऑफ मशीनरी हो गया, परचेस हो गया। और ये सबकी अभी दूसरी एंट्री करते हैं। चलिए देखो दूसरी एंट्री कैसे करना है। देखो आपने परचेस किया मशीनरी को, तो परचेस करना मतलब कि आपने मशीनरी का परचेस करने के टाइम पे पेमेंट किया होगा, दैट मीन्स के एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, मशीनरी परचेस 4 लैक्स की मशीनरी आपने परचेस की, उसके बाद आपने 1,50,000 की मशीनरी सोल्ड भी की थी, तो 1,50,000 की आप लिखोगे सेल्स ऑफ मशीनरी। उसके बाद आपने मशीनरी पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया था 1 लैक्स। ओके, तो वहाँ यहाँ पर आप 1 लैक्स भी लिख दो मशीनरी का डेप्रीशिएशन। और आपने डेप्रीशिएशन के बाद देखा होगा कि आपने लॉस भी किया था 50,000 का मशीनरी बेचने पे, तो ये भी आप डेबिट करोगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन मशीनरी। उसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 4 है। अब फोर्थ एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ₹10 लैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 3 लैक्स वॉज सोल्ड फॉर 5 लैक्स। यानी कि आपने प्लांट जो था वो 10 लाख का था और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन था 3 लैक्स का, जो कि आपने बेच दिया 5 लैक्स में। तो देखो प्लांट का आप अकाउंट्स देखो, प्लांट का अकाउंट्स आपके पास क्वेश्चन में होगा। देखो ये रहा, आपके पास प्लांट है 40 लैक्स का, आपके पास प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस है 50 लैक्स का। तो एक काम करो, यहाँ पर उसका बैलेंस लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 40 लैक्स का, यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50 लैक्स। ओके, उसके बाद आप देखो प्लांट के ऊपर आपको डेप्रीशिएशन फंड अलग से दे रखा है 10 लैक्स और 12 लैक्स, तो उसका भी आप अकाउंट्स बना लो और उसकी एंट्री आप अपोजिट साइड कर लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लैक्स और यहाँ पर 12 लैक्स टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है एडजस्टमेंट में और फिर उसको सॉल्व आउट करो। देखो एडजस्टमेंट में ये लिखा गया है कि आपके पास प्लांट जो था वो 10 लाख का था, ठीक है, प्लांट जो था वो आपके पास 10 लैक्स का था, ठीक है, और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन था 3 लैक्स का। मतलब कि प्लांट जो आपने बेचा था उसकी WDV क्या थी 7 लैक्स। ओके, और जिसको बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस, 7 लैक्स की WDV की प्लांट आपने 5 लैक्स में सोल्ड कर दी, तो आप यहाँ पर 5 लैक्स लिखते हो, तो आपको यहाँ पर 2 लैक्स का क्या हुआ होगा लॉस। ठीक है, अब आपको देखो सभी एंट्री कैसे करनी है। आपको पहले डेप्रीशिएशन यानी जो मशीन जो प्लांट आपने बेच दिया, जो प्लांट आपने बेच दिया उसका डेप्रीशिएशन कितना था, तो 3 लैक्स। तो ये 3 लैक्स यहाँ से आप यहाँ पर एंट्री करते हो, ये एंट्री याद कर लेना, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पर डेबिट होगा डेप्रीशिएशन फंड अकाउंट में और प्लांट अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय डेप्रीशिएशन फंड अकाउंट। ओके, और यहाँ पर प्लांट अकाउंट।
हो गया। उसके बाद आप देखो तो प्लांट आपने बेचा कितने में था, ठीक है, तो सोल्ड कितने में किया था, 5 lakhs में, और आपने उसके ऊपर 2 lakhs का क्या किया था, लॉस। तो ये लॉस भी लिख देंगे बाय PNL अकाउंट, ठीक है। अब इन सब की आप पहले दूसरी एंट्री कर लो। तो प्लांट आपने बेचा, बेचने पे आपको कितने रुपीस मिले, 5 lakhs। तो 5 lakhs आप पहले लिख दो सोर्सेस ऑफ फंड, सेल्स ऑफ प्लांट। उसके बाद प्लांट बेचने पर आपको लॉस हुआ था, तो प्लांट बेचने पे जो लॉस हुआ था वो था 2 lakhs, तो वो यहाँ पर लिख दो 2 लॉस ऑन प्लांट, ओके। उसके बाद अभी आप आगे देखो कि प्लांट में बैलेंस क्या बच रहा है, ठीक है। प्लांट में देखो बैलेंस क्या बच रहा है, तो प्लांट था 50 lakhs का, उसमें से आपने 3 lakhs 5 lakhs 2 lakhs मिलके 60 lakhs होता है। यहाँ पर 60 lakhs का टोटल आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, तो 40 lakhs और 60 lakhs आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 20 lakhs। तो ये जो 20 lakhs है वो आप क्या लिखोगे, टू बैंक। ये आपने क्या किया होगा, परचेस, और जो 20 lakhs की अमाउंट है वो आपने परचेस की, तो दैट मीन्स कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। तो आप 20 lakhs यहाँ पर लिख दो एप्लीकेशन ऑफ फंड में, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं आता, ठीक है, फंड है ना, यहाँ पर 2 बाय मत लिखना, परचेस ऑफ प्लांट, ओके। तो यहाँ पर 2 बाय नहीं होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेस ऑफ फंड कंप्लीट। उसके बाद आप देखो 5th एडजस्टमेंट में हमने क्या किया था, एक जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी, उस जर्नल एंट्री की सिर्फ आप पोस्टिंग कर दो, उस जर्नल एंट्री की सिर्फ आप पोस्टिंग कर दो, ठीक है। ये जो जर्नल एंट्री बताई थी मैंने एडजस्टमेंट नंबर 5 के लिए, उसकी आप पोस्टिंग कर दो, ठीक है। उसमें स्टॉक अकाउंट का तो हमने काम कर लिया था, ठीक है, वो 10 लाख में आपने ऐड कर लिया था स्टॉक अकाउंट। फर्नीचर में देखो, फर्नीचर का अकाउंट्स बना के आप उसकी एंट्री कर सकते हो, और गुडविल का अकाउंट बना के आप गुडविल की एंट्री कर सकते हो, और डिबेंचर का अकाउंट बना के आप डिबेंचर की एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो देखो उसकी एंट्री करते हैं, अगर अकाउंट्स बनाना चाहते हो तो आप बना लो, ओके। देखो यहाँ पर 7% डिबेंचर की एंट्री कर लेते हैं, चलिए। तो देखो आपके पास 6% डिबेंचर की आपके पास बैलेंस क्या थी, तो देखो बैलेंस कितनी थी 6% डिबेंचर की, जो की थी 20 lakhs, ठीक है, कितनी थी 20 lakhs। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था 20 lakhs, और यहाँ पर टू बैलेंस कैरीड डाउन 40 lakhs, ओके। अभी आपको पता है कि आप जब पोस्टिंग करोगे तो आपने डिबेंचर जब इशू किया था 20 lakhs के, उसके बदले में 3 चीज़ खरीदी थी। एक तो स्टॉक खरीदा था जो कि 5 lakhs का था, ओके। एक फर्नीचर खरीदा था जो कि 10 lakhs का था, और एक आपने गुडविल खरीदी थी, ओके, जो कि 5 lakhs की थी। हो गया, इसका अकाउंट आपका टैली हो जाएगा, ठीक है। 40 lakhs और 40 lakhs दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट 40 lakhs हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद आप देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, तो देखो प्रेफरेंस शेयर आपके पास थी 10 lakhs, तो यहाँ पर आप लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10 lakhs, ओके। और यहाँ पर इसका तो कोई बैलेंस ही नहीं था, देखो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास 7% डिबेंचर का तो कोई बैलेंस ही नहीं है स्टार्टिंग में, देखो ओपनिंग बैलेंस उसका डैश था तो डैश कर दो, और यहाँ पर उसका क्लोजिंग बैलेंस था, तो बैलेंस कैरीड डाउन कितना था 10 lakhs, ठीक है, ये रहा 10 lakhs, ओके। और ये आपका 10 lakhs यहाँ पर आ गया।
उसके बाद आप देखो एक लास्ट एडजस्टमेंट जो है, यहाँ पर लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला गया कि आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए थे 10% प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के। तो यहाँ पर से क्या एंट्री होगी, देखो 10 लाख यहाँ पर लिख दो और उसके बदले में आपने डिबेंचर इशू कर दिए थे। ठीक है, तो आपने नए डिबेंचर जो इशू किए थे तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए किए थे। एक्चुअली ये रिडीम नहीं, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन करने के लिए देते, यानी प्रेफरेंस शेयर को आपने डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप एंट्री कर लो 7% डिबेंचर अकाउंट। ओके, और यहां पर आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये आपका यहाँ पर जो बैलेंस था कैरीड डाउन वो आपका डैश हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ओके, ये आपका दोनों अमाउंट टैली हो जाएगा। 10 लाख, ये भी आपका 10 लाख हो गया। यानी कि आपका यहाँ पर 6 एडजस्टमेंट में कन्वर्जन है, प्रेफरेंस शेयर आपने कन्वर्ट किए, इधर रिडीम नहीं है, कन्वर्जन होना चाहिए। ठीक है, रिडीम देखो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए डिबेंचर इशू करना तो कोई बात नहीं होती ऐसी। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट किए डिबेंचर में, ठीक है, यानी प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके हमने डिबेंचर कर दिया, तो इस तरीके से उसकी एंट्री हो जाएगी। अभी आप देखो कि आपके पास कोई अकाउंट्स ओपन है, देखो ये जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट्स है उसका बैलेंस देखोगे तो 15 लाख होना चाहिए था, यहाँ पर 15 लाख नहीं हो रहा है। तो यार आप ये टोटल कर लो, कितना आ रहा है 5 लाख, और ये आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो पीएनएल अकाउंट में लिख देंगे डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट 5 लाख, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट में लिख दो डेप्रिसिएशन फंड प्लांट अकाउंट। ओके, प्लांट का डेप्रिसिएशन फंड था कंप्लीट। उसके बाद देखो कोई एडजस्टमेंट रह गया नहीं, खत्म, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब आप बैलेंस शीट पे आ जाओ, देखो बैलेंस शीट में कोई ऐसी डिटेल्स है जो आपकी विदाउट एनी एडजस्टमेंट रह गई हो, ठीक है, हमने उसको एडजस्टमेंट में कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ऐसी एडजस्टमेंट आप खुद कर लो। जैसे कि देखो फर्नीचर का अकाउंट्स वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका फर्नीचर 10 लाख था जो हमने परचेस किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास अगर फर्नीचर का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास नहीं है, लेकिन बैलेंस कैरी डाउन जो था वो कितना आया था 10 लाख था। ठीक है, ये आपका 10 लाख है, वो कहाँ से आया, तो वो हमने 6% डिबेंचर जब इश्यू किए थे यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, आपने 6% डिबेंचर जब इश्यू किए थे वहाँ से आप इधर की पोस्टिंग कर सकते हो, तो ये भी आपका टैली हो जाता। ओके, अब उसके बाद आप देखो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हो कि जो डायरेक्टली बैलेंस शीट से पता लगते हो। ठीक है, चलिए तो वो कंप्लीट करते हैं और क्वेश्चन फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखो आपके पास बैलेंस शीट में एक तो लैंड है, अब देखो लैंड आपके पास कितनी है 38 लैक्स, 38 लैक्स की लैंड थी लेकिन फिर 57 लैक्स हो गई। तो 57 लैक्स कैसे हुई, 38 लैक्स की लैंड, यानी आपने 19 लैक्स की लैंड क्या कर दी होगी, परचेस की होगी। 19 लैक्स की लैंड क्या की होगी, परचेस की होगी। तो आप यहाँ पर 19 लैक्स लिख दो, परचेस ऑफ लैंड। ठीक है, अगर आपके पास 38 लैक्स की लैंड है फिर वो बढ़ जाती है तो आपने खरीदी होगी नई लैंड, परचेस की होगी। आपके पास इन्वेस्टमेंट 5 लैक्स के थे, बाद में डैश हो गए। अब देखो इन्वेस्टमेंट डैश हो गए तो आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए होंगे। अब आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इन्वेस्टमेंट हमने कितनी प्राइस पे बेचे थे, तो हम समझेंगे वो हमने 5 लैक्स में बेच दिए, तो इधर लिख देंगे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना था 5 लैक्स। ठीक है, कुछ नहीं बोला तो जो प्राइस थी उसी प्राइस पे बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट हमने 5 लैक्स में बेच दिया होगा क्योंकि कुछ बोला नहीं, एडजस्टमेंट है नहीं, और 5 लैक्स का फिर बाद में वो डैश हो गया, डैट मीन्स कि हमने उसको सेल कर दिया।
अब आप यहाँ पर आ जाओ लायबिलिटी साइड। 40 लैक्स की शेयर कैपिटल थी, 47 लैक्स हो गई। दैट मीन्स कि आपने 7 लैक्स की शेयर कैपिटल न्यू इश्यू की होगी। तो यहाँ पर आप लिख दो इश्यू ऑफ शेयर, कितना हो जाएगा 7 लैक्स आपने न्यू इश्यू किया होगा। उसके बाद प्रेफरेंस है तो रिडीम कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट लॉस बाद में लिखते हैं। देखो जनरल रिजर्व 3 लैक्स का 4 लैक्स हो गया। दैट मीन्स कि आपने जनरल रिजर्व में इस साल कितना प्रोविज़न किया होगा, जनरल रिजर्व में इस साल हमने कितना प्रोविज़न किया होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 1 लैक्स का, ठीक है। तभी तो वो 3 लैक्स से बढ़ के 4 लैक्स हो गया। ओके, अभी आपके पास देखो सब कुछ हो गया। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट लॉस का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस लिख दो। तो यहाँ पर लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था 5 लैक्स, और यहाँ पर बैलेंस कैरीड डाउन कितना था तो 9 लैक्स। देखो यहाँ पर अपनी एक एंट्री रह गई है, डिविडेंड जो हमने पे किया था ना वो हमने एप्लीकेशन में लिख दिया था, लेकिन डिविडेंड जो हमने दूसरी एंट्री करनी थी वो हमारी रह गई थी, ठीक है। आप डिविडेंड पे करते हो तो यहाँ पर भी एक एंट्री आती है डिविडेंड पेड, ठीक है। यानी डिविडेंड पेड किया तो यहाँ पर होगा, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट जो पेड किया था 9 लैक्स वो यहाँ पर एक आएगा, और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड में, ये रहा 9 लैक्स। ओके, चलिए तो अभी आप इसका टोटल करो। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है वो टोटल करके बताओ। तो यहाँ का टोटल है 36,50,000, 36,50,000, और डिफरेंस जो होगा वो 31,50,000 होगा। और ये जो डिफरेंस है वो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट है, और ये एडजस्टेड प्रॉफिट को आप यहाँ पर लिख दो 31,50,000। एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो आपका सोर्स ऑफ फंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो एडजस्टेड प्रॉफिट। आपका दोनों साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 64 लैक्स, ठीक है। टोटल आ रहा है 64 लैक्स दोनों साइड। ओके, यानी आपके एप्लीकेशन भी 64 लैक्स हो गए और आपका सोर्सेज भी 64 लैक्स हो गया। एप्लीकेशन और सोर्सेज दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद का कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो लेके आऊँगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि 3 साल का कैश फ्लो का स्टेटमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। आपको बैलेंस शीट 3 साल की दे रखी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 साल का बनाना है। ओके, चलिए तो गुड बाय।